सो आप सोचिए जब ये तीन मूवीज एक साथ एक ही डेट पर आ जाएंगी तो कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और सनी पाजी का तो हमको पता ही है, जब गदर 2 आई थी तो लोग कैसे ट्रक भर के ट्रैक्टर्स में बैठ कर गए थे थिएटर्स तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरिली। मैं हूं मुस्कान। आज हम बात करेंगे साल के सबसे बड़े क्लैश के बारे में, मतलब बिगेस्ट क्लैश ऑफ 2025। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 15 अगस्त है हमारा इंडिपेंडेंस डे, लेकिन उससे पहले इतने बड़े मेजर क्लैश हो रहे हैं 14 अगस्त 2025 को, क्योंकि तीन ऐसी बड़ी फिल्म्स आ रही हैं और कोई छोटे मोटे स्टार्स के साथ नहीं, सारे के सारे बड़े स्टार्स हैं। तो बहुत ही मेजर क्लैश। एक तरफ है रजनीकांत की कूली, दूसरी तरफ है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 और तीसरी मूवी हमारे सनी पाजी की लाहौर 1947। सो आप सोचिए जब ये तीन मूवीज एक साथ एक ही डेट पर आ जाएंगी तो कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है अभी तक हमने यहाँ पे ना अपनी इंडस्ट्री में तो क्लैशेस देखे हैं, ये कंप्लीटली एक पैन इंडिया क्लैश होने वाला है। बिकॉज कूली भी पैन इंडिया फिल्म है, वॉर 2 भी पैन इंडिया फिल्म है, सिर्फ एक लाहौर 1947 है जो कि हिंदी में होगी, लेकिन तब भी क्लैश होगा बिकॉज साउथ में भी सनी पाजी के फैंस हैं। सो एक तरह से ये पैन इंडिया क्लैश ही मान के चलिए। अगर हम देखने पे आए स्टारडम किसका सबसे ज्यादा है तो हम ये कह ही नहीं सकते किसका कम है किसका ज्यादा। बिकॉज अगर कूली की बात करें रजनीकांत, तो उनके फैंस हर तरफ ही हैं, चाहे उनकी तेलुगु स्टेट्स में या फिर यहाँ बॉलीवुड में। बात करें हम जूनियर एनटीआर की और ऋतिक रोशन की, तो उनके यहाँ तो फैंस हैं ही, मतलब अपने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री में है, ओवरसीज भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। एंड सेम वे डोमेस्टिक में नॉर्थ में ज्यादा पकड़ है यहाँ पे सनी देओल की। और सनी पाजी का तो हमको पता ही है, जब गदर 2 आई थी तो लोग कैसे ट्रक भर के ट्रैक्टर्स में बैठ कर गए थे थिएटर्स तक, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी। यहाँ हम किसकी मूवी देखने जाएंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज जब नॉर्मल मूवीज भी आई थी, जैसे स्त्री 2 आई थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। उसके सामने दो बड़ी मूवीज थी, एक तरफ थी वेदा जो कि जॉन अब्राहम की थी और दूसरी तरफ थी अक्षय कुमार की खेल खेल में, लेकिन वो बुरी तरह पिट गई थी। और रीसेंट दिवाली रिलीज तो हमें पता ही है कि दो बड़ी मूवीज आई, एक तरफ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 थी और एक तरफ फुल स्टारी लोडेड एकदम पूरे हर तरह के स्टार्स थे सिंघम अगेन में। तो दोनों मूवीज को बहुत मेजर नुकसान हुआ था। तो अब तो ऐसी मूवी है जहां के सारे ही बड़े स्टार्स है, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। बिकॉज तीनों ने एक तरह से डिक्लेयर कर दिए कि 14 अगस्त को हम रिलीज करने वाले अपनी मूवी। अगर बात करें हम कूली की, जिसमें रजनीकांत है, उनके साथ कैमियो है आमिर खान का, लेकिन साथ ही साथ वो लाहौर 1947 के प्रोड्यूसर भी हैं। तो उनके लिए तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो 14 अगस्त को ही लेकर चलेंगे अपना टाइम। बिकॉज दोनों मूवीज क्लैश करेंगी और ऑडियंस बढ़ जाएगी और नुकसान बहुत ज्यादा होगा प्रोड्यूसर्स को ही। एंड सेम वे ऋतिक रोशन की वॉर 2 एक सीक्वल है और वॉर 1 का हमें पता है कि बहुत ही बड़ी हिट रही थी। यहां तक कि ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्म रहेगी वॉर 2। अभी और किसी मूवी का नाम आया भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स की मूवी आ रही है, लेकिन ऑलरेडी ये चीज बोल दी गई है थ्रू ट्रेड एक्सपर्ट्स। तो सोचिए अगर वॉर 2 का इतना ज्यादा बज है तो बाकी दो का क्या होगा, क्योंकि जूनियर एनटीआर की तेलुगु स्टेट में बहुत ज्यादा है फैन फॉलोइंग, लेकिन एक पैन इंडिया फिल्म होने की वजह से हिंदी में बहुत ज्यादा काम करेगी। तो कूली को बहुत बड़ा नुकसान होगा बिकॉज यहाँ ऋतिक के भी फैंस हैं, यहाँ जूनियर एनटीआर के भी फैंस हैं। तो दोनों फैंस मिलके मुझे लगता है कहीं बाकी दोनों फिल्म्स को पीछे न कर दे। लेकिन अगर हम बात करें लाहौर 1947 की, तो सनी देओल मुझे लगता है अपने आप में ही इतने बड़े स्टार है कि दोनों मूवीज को खा भी सकते हैं। सो ये बहुत मेजर क्लैश होने वाला है गाइस। मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि कौन सी मूवी देखने जाएंगे और कौन सी छोड़ेंगे। बिकॉज फिर ये हो जाएगा कि सारा दिन हमें थिएटर्स में बैठना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो तीनों मूवी का रिव्यू करना पड़ेगा आप लोग के लिए। सो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। 14 अगस्त 1947 की तरह वाली सिचुएशन होने वाली है यहाँ 14 अगस्त 2025 को। अगर बात करें हम तीनों मूवीज की, तो तीनों मूवीज का जॉनर एक तरह से ना अलग अलग सा ही है। अगर कूली मूवी देखी जाए तो वो एक ड्रामा और एक्शन मूवी होने वाली है, वेयर एज वॉर 2 एक स्पाई ड्रामा और इंटेंस एक्शन वाली होगी, मतलब उसमें ऐसे मजाक वगैरह तो कम ही होगा। अगर हम बात करें सनी देओल की मूवी लाहौर 1947 की, तो वो आपको एक जर्नी में लेकर जाएगी हिस्ट्री में, बिकॉज वो एक प्ले पे बनी है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन ये एक वो नहीं होगा, बहुत सीरियस ड्रामा नहीं होने वाला है।
वो बेसिकली बहुत स्वीट सी स्टोरी होगी। जब यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान एक फैमिली जाती है और जो घर उनको दिया जाता है वहां पे ऑलरेडी एक हिंदू लेडी रह रही है, तो वहां पे कैसे कैसे क्लैशेस होंगे, तो फन मोमेंट्स भी होंगे और थोड़े बहुत सीरियस मोमेंट्स भी होंगे। तो तीनों बहुत ही अलग जॉनर है और एक्चुअली ऑडियंस ही डिसाइड करेगी, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ से ही मूवी चलेगी। जितने भी लोग आके बाहर बताएंगे ना कि भाई ये मूवी ज्यादा अच्छी, इसको ज्यादा देखो, तो यही हो जाता है। फिर वो एक ट्रेंड चल जाता है, लोग मोस्टली उसी मूवी को देखने जाते हैं जिसकी ज्यादा बातचीत हो रही होती है, चाहे फिर कितना भी बड़ा स्टार हो सामने। जितने भी नॉर्थ ऑडियंस है वो इन तीनों मूवीज को देखेंगे, लेकिन नुकसान तो डेफिनेटली होना है पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। मुझे लगता है अगर इस क्लैश को अवॉइड कर दिया जाए, थोड़ी आगे पीछे कर देंगे ना डेट, तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो हमें पता है नुकसान होगा ही होगा। सो मेरे पास आपके लिए दो क्वेश्चंस है। एक तो क्या आपको पता है सनी देओल का रियल नेम सनी देओल नहीं है? वो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इन तीनों फिल्म में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, ये भी मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।